फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि बुद्धि का मापन। तो बुद्धि का मापन कैसे होता है और बुद्धि मापन से आप क्या समझते हैं, पहले इसी चीज़ को समझिए। क्योंकि जब हम इंटेलिजेंस की मेजरमेंट की बात करते हैं तो क्या हम वहाँ पे बुद्धि को माप रहे होते हैं? एक्चुअल में अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए कि बुद्धि का मापन या बुद्धि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं या क्या कहना चाहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है क्या, तो देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी मानसिक योग्यताएं हैं, कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं, वही क्या कहलाता है? बुद्धि का मापन। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है, हमने बहुत सारी इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी है इस टॉपिक से पहले। तो उन थ्योरीज में अलग अलग मनोवैज्ञानिक हमें क्या बता रहे हैं, कोई तार्किक बुद्धि की बात कर रहा है, कोई संगीतीय बुद्धि की बात कर रहा है, तो कोई भाषाई बुद्धि की। तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में हम क्या करने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे की मानसिक योग्यताओं को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी हैं। ठीक है, तो अगर आपसे मीनिंग पूछता है तो मीनिंग यही है कि मानसिक योग्यताओं को मापना क्या कहलाता है? बुद्धि का मापन। ठीक, हम बिने ने बुद्धि का मापन किया था 1905 में। बिने ने अपना बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। देखिए, होता क्या है, बिने ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्लास में देखते हैं कि जब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को देखते हैं कि कुछ बच्चे तो उनके बात को बहुत ही इजीली समझ जाते हैं और कुछ बच्चे उसी बात को थोड़ा देरी से समझते हैं। तो बिने जानना चाहते थे उनकी असफलता और सफलता का कारण, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और कुछ बच्चे मेरी बात को एक बार में समझ जाते हैं और कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते। इसीलिए उन्होंने अपने साथी साइमन के साथ मिलकर, या आप स्टूडेंट भी बोल सकते हो, सहयोगी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपसे प्रतिपादन पूछे बुद्धि का मापन किसने किया था, तो सर्वप्रथम बिने ने बुद्धि का मापन किया था। और अगर आपसे सहयोगी पूछता है तो उनके सहयोगी थे साइमन। ठीक है, तो साइमन के साथ मिलके बिने ने 1905 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया था। ठीक है, इसमें उन्होंने 30 क्वेश्चंस रखे थे और ये जो परीक्षण था ये 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक है, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। इसके बाद इनके इस परीक्षण को, इनके इस टेस्ट को मॉडिफाई कर दिया और 1916 के अंदर टर्मन इसको मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसको और बेहतर बनाते हैं। और ये जो टर्मन थे ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर थे, इसलिए इन्होंने जो ये सिद्धांत मॉडिफाई किया है इसको हम स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, बुद्धि परीक्षण। और दूसरा हम इसको टर्मन बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, टर्मन का बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कि बुद्धि का मापन किसने किया, तो सर्वप्रथम बिने ने ये बात सोची थी। 1905 के अंदर उन्होंने साइमन के साथ मिलकर एक टेस्ट बनाया था जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस थे और ये जो टेस्ट था ये 3 से 14 साल के बच्चों के लिए था। ठीक है, उसके बाद उनके सिद्धांत को, ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में था, इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया जाता है इसको। उसके बाद 1916 में टर्मन बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को मॉडिफाई करते हैं और ये यहाँ पे क्वेश्चंस की, प्रश्नों की जो संख्या है उसको 90 कर देते हैं। ठीक है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। इनके सिद्धांत को हम टर्मन का बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। ये बात करते हैं बुद्धि लब्धि की, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ। ठीक है, बिने अपने परीक्षण में बात करते हैं मानसिक योग्यताओं की। बिने बात करते हैं मानसिक योग्यताओं की। ठीक है, जब ये बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं मानसिक योग्यताओं की, जिसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक असंतुष्ट थे। उसके बाद इनके इस परीक्षण को मॉडिफाई करते हैं टर्मन, और ये बात करते हैं बुद्धि लब्धि की। टर्मन बात करते हैं बुद्धि लब्धि की, बुद्धि लब्धि।
ठीक है। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू की बात करते हैं टर्मन। हालांकि ये जो शब्द है, ये जो सुझाव है, ये स्टर्न ने 1912 में ही दे दिया था। तो थोड़ा सा स्टर्न के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आईक्यू लेवल। इसको 1912 में स्टर्न ने पहले ही सजेस्ट कर दिया था। ठीक है, स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? स्टर्न ने। अगर आपसे बुद्धि लब्धि का जनक पूछेगा तब भी आप क्या बोलेंगे? स्टर्न, क्योंकि सबसे पहले आईक्यू लेवल की बात स्टर्न ने की है, आईक्यू की बात स्टर्न ने की है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला भी इन्होंने ही दिया था, इसलिए हम इसको बुद्धि लब्धि का जनक भी बोलते हैं। तो बुद्धि लब्धि का जनक, इंपॉर्टेंट डाल के नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। बुद्धि लब्धि का जनक कौन है? अगर आपसे ये पूछेगा तो आपका आंसर आएगा स्टर्न। ठीक है, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो था मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। ठीक है, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। स्टर्न हमें सूत्र देते हैं। अगर आपसे सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो वो स्टर्न ने दिया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आपको फॉर्मूलेज दिए मिलेंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला स्टर्न का है। तो स्टर्न ने फॉर्मूला दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 1912 में स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसीलिए हम इनको बुद्धि लब्धि का जनक भी मानते हैं और इन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया था। अब हम बात करते हैं टर्मन की। अब 1916 में टर्मन आईक्यू लेवल की बात करते हैं। ठीक है, टर्मन भी बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, बुद्धि लब्धि की बात करते हैं। इन्होंने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को मॉडिफाई किया है। ठीक है, उसी पर आगे काम किया है। और ये क्योंकि बिने क्या कह रहे थे? बिने बात कर रहे थे मानसिक योग्यताओं की, मेंटल एज की बात कर रहे थे। तो अगर मानसिक योग्यताओं का प्रयोग, मानसिक योग्यताओं को मापने का अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, मानसिक योग्यताओं के मापन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? बिने आएगा। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, ये आईक्यू की बात करते हैं। और ये आईक्यू स्टर्न ने सिर्फ फॉर्मूला दिया है, पर ये उसको यूज़ करके देखते हैं, ये माप के देखते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। और जब ये उसको प्रयोग करते हैं तो ये आईक्यू का फॉर्मूला देते हैं हमें मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, इंटू 100। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ से आपको मिल जाएगी बुद्धि लब्धि। तो ये फॉर्मूला हमें किसने दिया है? टर्मन ने। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है? किसी बच्चे की मेंटल एज 5 है और उसकी वास्तविक आयु 4 है, तो आपको क्या निकालना है? आपको उसका आईक्यू लेवल निकालना है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है। एग्जामिनर क्वेश्चन फॉर्मूले से भी पूछ सकता है कि फॉर्मूला किसने दिया है, कौन सा फॉर्मूला है टर्मन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईक्यू लेवल की टेबल की। अब टर्मन के आईक्यू लेवल के फॉर्मूले से हमें एक और बात पता चलती है कि जो छोटी एज में जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बुद्धि लब्धि है उसकी जो वैल्यू है वो कम आती है। ठीक है, यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि छोटे बच्चों का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज। ठीक है, तो आईक्यू लेवल के लिए हम एक टेबल लर्न करते हैं और उस टेबल से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, तो 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो है जिसको हम जरूर याद करेंगे। ठीक है, तो आईक्यू लेवल मनोवैज्ञानिकों ने बार बार रिसर्च से हमें बताया है कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 140 से अधिक होता है वो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं।
प्रतिभाशाली माने जाते हैं, यानी कि जीनियस होते हैं ऐसे बच्चे। और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 120 से 140 के बीच में आता है उनको हम अतिश्रेष्ठ कहते हैं। और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 110 से 120 के बीच में आता है उनको हम श्रेष्ठ मानते हैं। और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 110 होता है वो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, सामान्य बुद्धि होती है ऐसे बच्चों की। और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 75 से 90 होता है इनको हम क्षीण बुद्धि या अल्प बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल इससे भी कम होता है, 50 से 75 होता है, ऐसे बच्चों को हम मंद बुद्धि कहते हैं। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 25 से 50 होता है वो मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं। और जिनका 25 से कम होता है वो कहलाते हैं मूर्ख या फिर जड़ बुद्धि, महामूर्ख, जड़ बुद्धि, ठीक है। तो ये आईक्यू लेवल की टेबल दी गई है हमें। और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आपको दिया जाएगा कि एक बच्चे का आईक्यू लेवल 140 है तो वह बच्चा कौन सी श्रेणी में आता है, प्रतिभाशाली बच्चा, श्रेष्ठ बच्चा, सामान्य बच्चा या मंदबुद्धि बच्चा, ठीक है। तो इस टेबल से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो, आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज की वीडियो में हमने पढ़े हैं। फर्स्ट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एक और पॉइंट कर सकते हैं हम कि बुद्धि जो शब्द है, सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, बुद्धि शब्द पूछे अगर आपसे तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में, ठीक है। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। एक क्वेश्चन बन गया आपका। दूसरा, एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मानसिक बुद्धि परीक्षण का जो शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, मानसिक बुद्धि परीक्षण। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, मानसिक बुद्धि परीक्षण, मानसिक बुद्धि परीक्षण की सबसे पहले बात किसने की, ठीक है। मानसिक बुद्धि परीक्षण की सबसे पहले बात की थी कैटल ने। मेंटल टेस्ट एंड इट्स मेजरमेंट, इस बुक के अंदर इन्होंने इसकी बात की है, मानसिक बुद्धि परीक्षण की। तो ये बुक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। आप किसी बुक का नाम मत याद कीजिए, पर इस बुक का नाम आपको 100% याद रखना है। कैटल की बुक का नाम था मेंटल टेस्ट एंड इट्स मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट एंड इट्स मेजरमेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट बुक किसने लिखी, कैटल ने लिखी, ठीक है। या कैटल ने इनमें से कौन सी बुक लिखी, आपको 2-4 बुक्स के नाम दे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इनकी ये फेमस बुक थी जिसमें इन्होंने मानसिक बुद्धि परीक्षण की सबसे पहले बात की थी और इन्होंने ये बुक लिखी थी 1990 में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। मानसिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, किसने बात की थी इसकी सबसे पहले, कैटल ने। और क्या कौन सी बुक में लिखी थी ये बात, मेंटल टेस्ट एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बुद्धि मापन का जो विचार आया था वो बिने के दिमाग में आया था 1905 में। उन्होंने साइमन के साथ मिलके बुद्धि परीक्षण की बात की थी। उन्होंने बुद्धि परीक्षण में मानसिक योग्यताओं की बात की थी, ठीक है। किसी व्यक्ति के अंदर कितनी मानसिक योग्यताएं हैं ये बात की थी बिने ने। उनके बुद्धि परीक्षण को फिर टर्मन ने 1960 के अंदर मॉडिफाई किया और उन्होंने दिया स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण या फिर टर्मन का बुद्धि परीक्षण, ठीक है। उसमें उन्होंने आईक्यू लेवल की बात की, हालांकि आईक्यू लेवल की बात पहले स्टर्न कर चुके थे। उन्होंने 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि की बात की थी और एक फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज,
ठीक है। तो स्टर्न का फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, और टर्मन ने टेस्ट करके देखा तो उन्होंने फॉर्मूले में 100 से भी मल्टीप्लाई किया और तब हमें आईक्यू लेवल बताए हैं। और इन आईक्यू लेवल को आपको ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 140 से अधिक है तो बच्चा प्रतिभाशाली है। अगर उसका 120 से 140 के बीच में आता है तो वो श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ माना जाता है। 110 से 120 के आईक्यू लेवल वाला बच्चा श्रेष्ठ माना जाता है, और 90 से 110 वाला सामान्य बुद्धि। आप ये जो 4 हैं इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के याद कीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ ज़्यादा क्रिएट होती है। तो जो 25 से कम जिसका आईक्यू लेवल है वो तो आप याद बड़े इजीली कर पाओगे कि वो तो बिल्कुल जड़ है, महामूर्ख जो बच्चा है, ठीक है, उसका आईक्यू लेवल 25 से कम होगा। उसके बाद मूढ़ बुद्धि वाला बच्चा 25 से 50, मंद बुद्धि वाला 50 से 75 और 75 से 90 अल्प बुद्धि वाला, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको बड़ी इजीली याद हो जाएंगी। 140 से अधिक प्रतिभाशाली। एक सामान्य बुद्धि वाले बच्चे का आईक्यू लेवल कितना होता है? 90 से 110, ठीक है। सामान्य बुद्धि वाले बच्चे का आईक्यू लेवल कितना होगा? 90 से 110, ठीक है। तो ये आईक्यू लेवल की जो ये टेबल है ये आपको ज़रूर याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसमें हम बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से टेस्ट बनाए हैं इंटेलिजेंस को मापने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।